अब हमारा कक्षा 11 का सरल रेखा अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके प्रश्न तो अपने सारे हल हो गए थे। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपन एक बार देख लेते हैं। पहला वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि यदि ये कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बनाती है तो उस रेखा की ढाल क्या होगी। हम जानते हैं कि ढाल को प्रवणता भी कहते हैं और प्रवणता को हम m से बोलते हैं और m बराबर tan अल्फा होता है। अतः पहले वाले का आंसर ए नंबर का है tan अल्फा। दूसरा वाला हमारे पास वस्तुनिष्ठ है कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनकी ढालों का गुणनफल होगा। अब हम जानते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उसका प्रतिबंध क्या होता है। तो दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। अर्थात पहली रेखा की प्रवणता m1 है और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है। इन दोनों का गुणनफल जो है -1 के बराबर होगा। अतः दूसरे का आंसर हो जाएगा -1। अब है हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि रिक्त स्थान है। उसमें लिखा है कि यदि एक क्षैतिज रेखा की ढाल 0 है, एक क्षैतिज रेखा की ढाल 0 है तो उसके ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसकी ढाल क्या होगी। अब हमको लिखा है, मान लीजिए रेखा x ये है, दूसरे पक्ष को वहां पास रिक्त स्थान है, एक रेखा है। अब इसकी ढाल हमको अर्थात m1 जो दी है वो 0 दी है और दूसरी रेखा हमारे पास लंबवत है इसकी हमने प्रवणता मान ली m2। तो हमको बताना है कि जो क्षैतिज रेखा के लंबवत जो रेखा है उसकी ढाल क्या होगी अर्थात m2 का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं तो दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हमने m1 का मान हमको 0 दे रहा है, एक रेखा की ढाल हमको 0 दे रहा है, माने उस एक रेखा की प्रवणता हो गई 0। तो हमने m1 के स्थान पर कितना रख देते हैं 0। तो हमने m1 के स्थान पर 0 रखा तो हो गया 0 × m2 -1। m2 का मान निकालना है तो 0 को निकाले जाए नीचे तो -1/0। और हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग करते हैं तो इंफिनिटी आता है। इंफिनिटी अर्थात अनंत अनंत एक अपरिभाषित संख्या है, इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। तो अगला जो हमारा स्थान है उसमें लिखा है कि एक रेखा की प्रवणता 0 है अर्थात ढाल 0 है तो दूसरे रेखा की प्रवणता अर्थात ढाल क्या होगी। तो दूसरे रेखा की ढाल इंफिनिटी होगी जिसको हम अपरिभाषित लिख सकते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे अपरिभाषित। अब रिक्त स्थान अगला है हमारे पास, दो रेखाएं यदि परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणता अर्थात ढाल क्या होगी। हम जानते हैं कि दो रेखाएं यदि आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में समान होती हैं। मान लीजिए एक रेखा की प्रवणता m1 है, ये दूसरे का पहला था, ये दूसरे का दूसरा रिक्त स्थान है और हम जानते हैं पहले रेखा की प्रवणता m1 है तो उसके समांतर जो दो रेखा है उसकी प्रवणता m2 है। तो समांतर होने का प्रतिबंध है कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी कब, जब उनकी दोनों की प्रवणताएं अर्थात ढाल समान हो, बराबर हो, अर्थात m1 बराबर m2। अब हमारे पास अगला जो है सत्य असत्य है, ये प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 सत्य असत्य हमको बतलाना है, ये हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में सत्य और असत्य हमको बतलाना है। तो पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में कि m1 और m2 ढाल वाली रेखाएं L1 और L2 हैं तो उनके बीच का कोण न्यून कोण हो तो उनके बीच का कोण का सूत्र क्या होगा। हम जानते हैं, हमने सवाल में बताए थे
कि दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का सूत्र होता है जबकि उसकी प्रवणताएं दी गई हैं तो tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, जबकि 1 प्लस m1 m2 बराबर नहीं है 0 के। तो ये हमको दिया है तो ये सत्य है, ये सत्य हो गया। सत्य में से पहला सत्य है। दूसरा है कि यदि तीन बिंदु समरेख हैं तो तीसरे का दूसरा तीन बिंदु यदि ए है, ये बी है, सी है, तीन बिंदु हैं, ये तीनों समरेख हैं, तो समरेख की क्या नियम है हमें प्रवणता रूप में अर्थात ढाल के रूप में बताना है। हम ये कहते हैं कि तीन बिंदु समरेख होंगे तो AB की प्रवणता, AB की प्रवणता माने AB की प्रवणता को हम ढाल भी कहते हैं, बराबर होगी BC की प्रवणता के अर्थात यही हमारा दूसरा सत्य है, तो ये भी सत्य है। अर्थात दोनों सत्य ही हैं, असत्य में एक भी नहीं दिया है। नोट कर लो आप।